पाकिस्तान में रोज़ रोज़ पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ती है? और वो भी एक एक रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, अब डायरेक्ट 50 रुपी से 100, 100 से 150, 150 से पता नहीं आगे कितनी कितनी इंक्रीज़ होगी। ये जो हमारे आम जो लोग हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पे भी, जिनको सिर्फ ये पता है कि पेट्रोल महंगा होगा तो सिर्फ हमारी गाड़ियाँ वो कैसे चलेगी, बाइक्स सबसे ज़्यादा बाइक्स हैं लोगों के पास, वो कैसे चलेगी, अब वो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, या फिर हम जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं डीजल उस पर कैसा इतना महंगा होगा। तो उनके ख्याल में यही बात है कि बस ये ही पेट्रोल महंगा होगा और इसका इफ़ेक्ट यहाँ तक है। लेकिन आज मैं आपको एक एक चीज़ इन दोस्तों की रहनुमाई के लिए आपको मैं बताता चलूँ। भाई, डॉलर महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, और पेट्रोल महंगा होने की वजह से इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी मतलब बढ़ेंगी। कैसे? देखिए, मेरी जॉब है सखर में, मैं रहता हूँ लाड़काना में। अब मुझे यहाँ पे डेली आउटबेक करना पड़ेगा। अगर मैं लोकल जाऊँगा तो पहले जो मुझसे चार्जेस किराया लिया जाता था वो 150 रुपये या 200 रुपये लिए जाते थे। अब वो डायरेक्ट 250 रुपये मुझसे मांगेंगे, क्योंकि भाई पेट्रोल महंगा हो गया। ये इफ़ेक्ट सब के ऊपर होगा, मुझे नहीं होगा कि मैं जॉब करता हूँ। जो भी ट्रैवलिंग करेगा, कोई पाकिस्तान से कहाँ पे आता है, कोई कहाँ से आता है, तो उनके ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। और सेकंड जो चीज़ है, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी मेडिसिन्स। जो हमारी दवाइयाँ हैं उनकी प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। देखिए, हमारे घर घर पाकिस्तान में हर घर में कम से कम 2 लोग पेशेंट्स होते ही होते हैं। उनकी ब्लड प्रेशर, शुगर, ये आम बीमारी हमारे घरों में है, और उनकी मेडिसिन लेने के लिए उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। मतलब वो भी हमारी पहुंच से ज़्यादा होगी। जैसे अगर 20 रुपये की टेबलेट है तो फिर वो 35 रुपये हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में, उनके ऊपर। हम जो सब्ज़ी ख़रीदते हैं ना, सब्ज़ी, ये आलू, पालक, गोभी, गोश्त, इनका रेट है पहले 1200 था 1 किलो का गोश्त का। तो दूसरे दिन पे आप देखेंगे, जाएंगे, ऑटोमेटिक चेक करेंगे, चीज़ें आप नोट करेंगे, तो वो आपको पेट्रोल के बढ़ने के बाद वो आपको 1200 वाली 1300 में देंगे। ठीक है, ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि पेट्रोल सिर्फ बढ़ता है तो सिर्फ बाइक्स वालों और गाड़ियों वालों के लिए नहीं, ये हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसके लिए हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और पाकिस्तान के बड़े हुक्मरानों को ये बात समझ लेनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अवाम ने रिकॉर्ड एहतजाज किया है कल, उसके बारे में उन्होंने अभी संजीदगी से कोई नोटिस नहीं लिया। और अगर ये सारी अवाम, पूरा पाकिस्तान निकल पड़ा तो आपकी जो है गवर्नमेंट की कुर्सियां तक हिल जाएंगी, और आप का जो वजूद है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से इलेक्शंस आ रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियत से है, उनको यहाँ पर बड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक गलत फैसला आपको सिंध से आपको दूर कर देगा। जो आप असेंबलियों में बैठे हैं, लोग अब वो नहीं हैं। आप फॉर्म 45, 47, 46 कुछ भी हो, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होंगी। ये आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हम सिंध के लोग पाकिस्तान पे उस पार्टी को वोट देते हैं ना, तो हम उनसे कहते हैं, लेकिन वो भी 2000 पे देकर बाइक वालों को वो देंगे, बाइक रजिस्टर करवा जाकर। कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। क्यों? ये इतनी टॉपिक लंबी हो जाएगी कि बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर अभी नहीं चलते। तो
मैं उन आम लोगों से ये बातें कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि पेट्रोल जो बढ़ा है उनकी वजह सिर्फ गाड़ियों तक के नहीं, ये हमारे गरीब तबके के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने हमें परेशानी में उन्होंने डाल दिया है कि हम कैसे इस बहरान से निकलें। और ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये बढ़ी हैं इसलिए डायरेक्ट मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है लोगों की। ठीक है, अब जो डॉलर है ना, हम ईरान से अब हम ईरान से अगर पेट्रोल लेंगे वो भी शर्त है कि हम अपनी करेंसी में नहीं, पाकिस्तान की करेंसी में नहीं लेंगे, हम उनको डॉलर की करेंसी में हम पेट्रोल लेंगे। तो ये क्या बातें हैं, कितनी देखिए उनकी जो सोच है वो एक दिन की नहीं, 20 दिन की नहीं, वो 10-10 साल आगे की प्लानिंग करते हैं, 20-20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए ये कामयाब होते हैं। और हम जो हैं यहाँ पर सुबह खाते हैं, शाम के लिए परेशान होते हैं, शाम का खाना कहाँ से आएगा, क्योंकि हमें इन मामलात में धकेला जा रहा है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि अवेयरनेस के लिए आए और लोगों को अवेयरनेस दे। हाँ, बहरहाल हुकूमत से रिक्वेस्ट करना भी, आप क्या करें, इंसान खुदा रहम करें, अपने पाकिस्तान पर रहम करें, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि तैयबा, लेकिन बना तो है तैयबा, क्या कानून है वहाँ यहाँ पर तैयबा का? नहीं है सर, नहीं। आपको सब कुछ पता है, आप हाफिज़ कुरान हैं, आपको सब कुछ पता है। तो कोई ऐसा इक़दाम करें पाकिस्तान की गरीब आवाम को के लिए कि आप हिस्ट्री बन जाए, पूरी दुनिया के लिए एक हिस्ट्री बन जाए।